Hi everyone, my name is Deepika Dimri and welcome back to this channel. आज जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू सिनोनिम्स. हम सिनोनिम्स को करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एनी लेवल ऑफ एग्ज़ाम यू आर गोइंग थ्रू, वहाँ ये आपको बहुत मदद करेगा. एंड ऑफ कोर्स जो लोग इंग्लिश भी सीख रहे हैं या जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये शब्द अगर वो ऐड ऑन करते हैं अपने बोलने में, देन अगेन उनके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल है. तो अगर हम ऑल इन ऑल वन में अगर मैं बोल दूँ तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू एवरी पर्सन हु आर सम हाउ और एनी हाउ इंगेज्ड इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन. और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें. जितने भी ये है वो जो भी सिनोनिम्स लिखवाए हैं ये आपको एंड तक देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगेगी. एंड एट द सेम टाइम आपको ये समझ में भी आ जाएगा. आपको एक ही बार में इतने वर्ड्स याद भी हो जाएंगे. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया गया है. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. जिन्होंने अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड दोस्त जो नए हैं इस चैनल पे वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सिनोनिम. तो पहला वर्ड जो आपका है दैट इज़ योर अबैंडन. अबैंडन ये एक वर्ब है. इसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना. तो हम इसके सिनोनिम्स अगर हम बनाने लगे तो ये आप बोल सकते हो गिव अप, लीव, या आप बोल सकते हो फोरसेक. गिव अप, लीव या फोरसेक इनका मतलब होता है त्यागना. त्यागना मतलब अबैंडन. ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है. तो अबैंडन का मतलब आएगा तो आप सीधा बोलेंगे त्यागना, गिव अप, लीव, फॉरसेक. डन. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एल्ट्रुइस्टिक. एल्ट्रुइस्टिक ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है परोपकारी. एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी. इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो पहला है आपका बेनोवेलेंट, ह्यूमेन, जेनरस, चैरिटेबल. बेनोवेलेंट, ह्यूमेन, जेनरस एंड चैरिटेबल ये आपके क्या है सिनोनिम्स हैं. किसके सिनोनिम्स हैं? परोपकारी. परोपकारी वर्ड क्या है? एल्ट्रुइस्टिक. I hope it's clear to you. Now moving on to the next one is your blasphemous. Blasphemous. Blasphemous भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ईश्वर निंदक. जो ईश्वर की निंदा करे, जो धार्मिक ना हो. आप अगर नॉर्मल लेमैन की भाषा में बोले तो जो धार्मिक ना हो उसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमस. और अगर इसके हम सिनोनिम्स देखें तो आपका एक आ जाता है इररिलीजियस, इम्पायस. इम्पायस, पायस का मतलब पवित्र. इम्पायस जो पवित्र नहीं है, जो मतलब भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा ना हो. देन इज योर प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन. और दूसरा है आपका गॉडलेस. गॉडलेस बिना भगवान के. तो अगर एक बार ब्लास्फेमस को देख लें तो इसके जो सिनोनिम्स है दैट इज योर इररिलीजियस, इम्पायस, प्रोफेन एंड देन इज योर गॉडलेस. I think it's clear. Now moving on to the next one, that is your contemporary. Contemporary का ये again this is an adjective. Contemporary का मतलब होता है समकालिक. समकालिक मतलब इस पीरियड में. Is that clear? तो इस पीरियड को हम बोलते हैं जैसे current, right now, latest, recent और modern. अगर हम कंटेम्प्रेरी का वर्ड आता है तो उसके सिनोनिम्स अगर आते हैं आपको चार में से कोई भी एक ऑप्शन दे दें. करेंट, लेटेस्ट, रीसेंट एंड देन कम्स योर मॉडर्न. अगर ये है तो इसका मतलब होता है कंटेम्प्रेरी. आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एग्जैगरेट. एग्जैगरेट इज अगेन वेरी मच आस्क्ड इन द क्वेश्चंस एग्जाम्स ऑफ एनी लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट. तो एग्जैगरेट इज ए वर्ब. इसका मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज, बढ़ाना. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स याद कर सकते हैं. एम्प्लीफाई बढ़ा देना, मैग्नीफाई बढ़ा देना. जैसे मैग्नीफाई लेंस होते हैं उसको देखो तो बड़ा दिखता है ना, तो वही है. एनलार्ज, देन इज योर एनलार्ज.
एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, इनलार्ज, ये आपके सिनोनिम्स हैं किसके? बढ़ाने के। और बढ़ाना जो वर्ड है दैट इज योर एक्सागरेट, एक्सागरेट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज योर लीथल। लीथल का मतलब इज, ये एडजेक्टिव है। लीथल का मतलब होता है प्राणघातक, वेरी डेंजरस, फैटल, खतरनाक है, जान भी जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो उसको लीथल बोलते हैं। जैसे सिनोनिम्स देख लीजिए, फैटल, नॉक्शियस, एग्जाम में पूछा जाता है नॉक्शियस, पॉइजनस, डिस्ट्रक्टिव। अगर सिनोनिम्स देखें हम लीथल के तो क्या क्या बन के आएंगे? फैटल, नॉक्शियस, पॉइजनस, डिस्ट्रक्टिव। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ लीथल। लीथल का मतलब होता है प्राणघातक, जो लाइफ ले ले, इट्स वेरी डेंजरस। आई होप आपको ये सिनोनिम्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी then please like, share and subscribe this channel to get more videos related to these things on this topic. And of course जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है, प्लीज़ आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए, सो दैट जितने भी नए नोटिफिकेशंस आए रिगार्डिंग योर इंग्लिश, वेदर इट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव, वेदर इट इज़ फॉर स्पोकन, और आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर इज़ फॉर एकेडमिक, जिसे हम बोलते हैं लिटरेचर, तो आपको ये सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।